की दीवारों के सहारे टंगा मेडल, ताके पर रखा कप चीख चीख कर बयां कर रही है, ये घर किसी होनहार का है। लेकिन अफसोस अब वो होनहार हमारे बीच नहीं है। ये कहानी उस मैदान की नहीं जहां तालियों की गूंज थी। ये कहानी उस मेडल की नहीं जो गर्व से सीने पर सजता था। ये कहानी है बुलंदशहर के फराना गांव के स्टार ब्रिजेश फराना की, जिसने कबड्डी के मैदान में प्रो खिलाड़ियों को धूल चटाई। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही और स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी ने उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। एक कुत्ते के काटने से देश का एक होनहार खिलाड़ी छिन गया। इस त्रासदी ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि पूरे देश को झकझोर रहा है। ब्रिजेश फराना 22 साल का एक युवक जिसने स्टेट लेवल पर कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता था। प्रो कबड्डी लीग का सपना देखने वाला ये खिलाड़ी कई बड़े खिलाड़ियों को मात दे चुका था, लेकिन 2.5 महीने पहले एक छोटी सी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। नाले में फंसे एक पिल्ले को बचाने की कोशिश में उस पिल्ले ने ब्रिजेश को काट लिया। ये काटना इतना मामूली लगा कि ब्रिजेश ने एंटी रेबीज वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं समझी। 2 महीने बाद ब्रिजेश के शरीर में विष फैल चुका था। बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर में अजीब लक्षण दिखने लगे। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा, पानी से डर लगने लगा और वो कुत्ते की तरह भौंकने लगा। ये रेबीज के खतरनाक लक्षण थे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वहां इलाज के बजाय उन्हें धुतकार मिली। ब्रिजेश की हालत बिगड़ गई और 28 जून 2025 को मथुरा के एक ओझा के पास ले जाते समय उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। ब्रिजेश के परिजनों का आरोप है कि अगर समय पर इलाज मिला होता तो उनका बेटा आज जिंदा होता। परिवार का आरोप है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही ने एक होनहार खिलाड़ी की जान ले ली। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में ना तो एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध था, न ही डॉक्टरों ने गंभीरता दिखाई। ब्रिजेश की मौत से न सिर्फ फराना गांव बल्कि पूरे बुलंदशहर को शोक में डुबो दिया। उनके कोच प्रवीण कुमार ने कहा कि ब्रिजेश ने कबड्डी में बुलंदशहर का नाम रोशन किया, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने उसे हमसे छीन लिया। ये त्रासदी सिर्फ ब्रिजेश की नहीं बल्कि पूरे देश की है। साथ में स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी की कहानी है, जो रेबीज जैसी घातक बीमारी को रोकने में असफल रहा। और ब्रिजेश की कौन है? मैं ब्रिजेश का भाई हूँ। मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, पहले तो ये बताइए आप कि ब्रिजेश को जो कब काटा था, ये घटना कब? ये तो हमें नहीं पता थी, लेकिन उसी ने बताई थी जब कंडीशन ज़्यादा बिगड़ रही थी कि मैं 1-2 महीने पहले कुत्ते ने काटा था। एक बच्चा था नाली में, वो पड़ा था, तो जब जा रहा था भाई तो उसने नाली में से निकाला था तो एक दांत मार गया था। उसने ज़्यादा गौर दी नहीं। कितने समय पहले पता लगी आपको उनकी मृत्यु से? कितने समय पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले 28 तारीख में डेथ हुई है उसकी और 26 में पता पड़ गया। और फिर तो वैक्सीन भी नहीं लगी होगी? जी नहीं। तो डॉक्टरों ने कहा कि और कौन से डॉक्टर थे जिन्होंने पुष्टि की थी? ये अलीगढ़ के जीवन ज्योति हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसने ये पुष्टि की थी कि या तो ये पागल बंदर ने काटा है, ये पागल या कुत्ते ने काटा है, और जितनी जल्दी हो सकता है या तो अलीगढ़ मेडिकल लेके जाओ या दिल्ली लेके जाओ रेफर, जितनी जल्दी हो सकता। तो मैं उससे पहले अलीगढ़ मेडिकल ले गया था, तो उन्होंने हमारा कोई भी ध्यान या कोई भी गौर हम पे नहीं दी थी और हम पे को फाड़ खाने के लिए और भागे थे। उनकी मृत्यु से पहले उनके लक्षण, जो रेबीज के लक्षण है, वो कब दिखाई दिए थे? हमें तो इस चीज़ की नहीं पता है क्योंकि आज तक ये केस हमारे सामने आया ही नहीं कि ऐसा केस क्या है, ये कुत्ते काटे का ऐसा भी कोई केस होता है। ये तो डॉक्टर ने बताया था जब वो था कि वो उससे सांस लेने की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो जब उस पर सांस नहीं लिया जाता तो वो थोड़ा चीख मारता था। देश भर में हर साल रेबीज से हजारों लोग मरते हैं और उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या इस खतरे को और गंभीर बना रही है। अगर समय पर एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध होती, अगर स्वास्थ्य विभाग ने संजीदगी दिखाई होती, तो शायद ब्रिजेश आज अपने बीच होता। ब्रिजेश की ट्रॉफियां आज भी उसके घर में उसकी काबिलियत की गवाही दे रही हैं, लेकिन उसका जाना हम सबको एक गहरे सदमे में डाल गया, साथ ही दे गया एक सबक। रेबीज कोई मजाक नहीं। अगर कुत्ता, बिल्ली या कोई जानवर काटे तो तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लें। ब्रिजेश की मौत एक चेतावनी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।